मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोवडी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारक प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महा करि मंगल करे हो महा ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हित उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ छठवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। हमारे समस्त गृहीत मिथ्यात्व की कुरीतियों को बाहर निकालते हुए और हमारे लिए सम्यक्त के रास्ते पर ले जाते हुए, जैसे कपड़े की हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं ना, कपड़े की ड्राई क्लीनिंग करते समय जितने भी जिसमें दोष होते हैं उन दोषों को एक एक करके निकाला जाता है और जब दोष निकल जाते हैं तो वह कपड़ा स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। अब गंदा कैसे होता है? बोले गंदा ऐसे होता है, संसारिक कार्यों में करते करते उसमें मैल पसीना मिट्टी है ना, ये लग जाती है, इसलिए गंदा होता है। ऐसे ही है अपना स्वच्छ निर्मल भगवान आत्मा, अनादि अनंत पूर्ण निर्मल स्वभावी है, लेकिन यह जीव शरीर रूपी प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था के कारण, मोहराग देश रूपी पर्याय के कारण, है ना, समाज घर कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के संसर्ग में आकर अपने पुत्र स्नेह धन के प्रति मोह के कारण यह जीव विकारी भावों से मलिन हो गया है। आई बात समझ में? मलिन ऐसा हो गया है कि जिसके अंतरंग में स्वच्छ और निर्मल पर्याय निज शुद्धात्मा के रूप में पड़ी हुई है ध्रुव पने के साथ में, वो गंदी नहीं हुई है, वो अशुद्ध नहीं हुई है। अगर वो अशुद्ध हो जाए तो फिर ड्राई क्लीनिंग करने के बाद भी कपड़ा शुद्ध नहीं हो। अरे अंतरंग में शुद्धता विराजमान है, तभी तो ड्राई क्लीनिंग करने के बाद कपड़ा शुद्ध होता है, क्योंकि कपड़े में अंतरंग में शुद्धता विराजमान है। ऐसे ही मोहराग देसी रूपों विकारी भावों से यह जीव हमें मलिन होते हुए दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह मलिन नहीं है, ये तो पूर्ण पवित्र स्वच्छ है। अब करना क्या? बोले जैसे दूध और पानी को हंस अलग अलग करके पृथक कर देती है, वैसे ही तुम्हें भी इन विकारी भावों से अपने निर्मल पूर्ण पर्याय को अलग करना, तभी तो शुद्धता प्रकट में आएगी। और उसी शुद्धता को प्रगटाने के लिए टोडरमल जी ने बीड़ा उठाते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के छठवें अधिकार तक हमारे लिए ले गए हैं। सोचो यह ग्रंथ 9वें अधिकार तक अपूर्ण हुआ। अगर यह ग्रंथ पूर्ण रूप से हमारे लिए प्राप्त होता तो पूरे जनागम में सिर्फ एक ग्रंथ है जो आद्योपांत अध्ययन करने के बाद हमारे लिए इस मिथ्या दृष्टि पर्याय से सम्यक्त की ओर ले जाता। और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि समस्त प्रकार के ग्रंथ तो अनुयोगों के साथ में हमारे लिए निज शुद्धात्मा तक के लिए ले जाते हैं, लेकिन यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ऐसा है कि सच्चे देवसात गुरु का स्वरूप बता के हमारी कुरीतियां अघृत मिथ्यात्व गृहीत मिथ्यात्व हमारी सात तत्व संबंधी भूल, उसके बाद निश्चयभाषी संबंधी भूलों को यथार्थ निरूपण करके यह जीव कैसे कैसे सीढ़ी चढ़ता है इस धर्म मार्ग पर, और उस धर्म मार्ग पर इसको कैसी कैसी विपत्तियां आती हैं और उन विपत्तियों में यह जीव धर्म मान लेता है, उसका भी निरूपण इस ग्रंथ में किया गया।
मतलब क्या? ऐसा निरूपण है कि हम रास्ते तो चल रहे हैं निर्दोष के, और उस निर्दोष रास्ते पर दोष ग्रहण हो रहे हैं, और क्या मान लिया है कि वह दोषों से ही मोक्ष प्राप्त होगा। यह मिथ्या मान्यता टोडरमल जी ने सावधानी पूर्वक बताते हुए कहा कि देखो भाई, तुम धर्म के मार्ग पर चल के तुम संसार मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग पर आए हो। अब तुम किन किन क्रियाओं में धर्म समझते हो, वास्तव में वो धर्म नहीं है, अधर्म ही है। अरे, क्या मैं धर्म करते हुए अधर्म कर रहा हूं? बोले हाँ, अगर तुम्हारी मान्यता में ऐसी मान्यता पड़ी है तो वो धर्म धर्म नाम नहीं कहलाएगा, अधर्म नाम कहलाएगा। क्या कहा? कल परिभाषा बताई थी, हिंसादिक पाप उत्पन्न हो, विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां क्या कहा? वहां धर्म माने सो अधर्म है। क्या कहा? धर्म माने माने। पंडित टोडरमल जी ने 4 बार कहा माने माने माने। माने मतलब क्या? संसार में घर गृहस्थी में अगर अग्नि प्रज्वलित करके भोजन बना रहे हो तो उसको हम धर्म नहीं मानते हैं। उसको तो हम अपनी जठर अग्नि को बुझाने के लिए भोजन बनाने की क्रिया को संसार की क्रिया मानते हैं। और अगर आप वही अग्नि प्रज्वलित करके जिनेंद्र देव के सामने उसको घुमाओ, आरती करो, और उस आरती करके आप ये मानो कि मैं धर्म कर रहा हूं, ये अधर्म। क्या है? अधर्म। अधर्म मतलब जिन प्रकार भी की सांसारिक क्रियाओं को छोड़ के तुम जो धर्म मार्ग पर अपनी विषय शक्ति और कसायों की प्रवृत्ति करते हो और अपने को धर्म मानना कहलाते हो, यह वास्तव में अधर्म है। फिर टोडरमल जी ने कही कि देखो, तीर्थों में स्नान आदि करते हो, बड़े छोटे जीवों की हिंसा करते हो, शरीर को चैन मिलता है, विषय कषाय का पोषण होता है, कामादिक बढ़ते हैं, कौतूहलादिक से कसाव भाव बढ़ता है, उसमें धर्म मानता है, यह कुधर्म है। क्या कहा? आजकल तो तीर्थ क्षेत्रों पर या किसी ये गंगा वगैरह और ये कहां पर हरिद्वार वगैरह में कई कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, आपको तबीयत खराब है, आपकी सर्दी है, जुकाम है, आपका वस्त्र लेके नहीं आए हो, कोई बात नहीं, आप हमें 10 रुपए, 55 रुपए, 101 रुपए दो, तुम्हारे बदले में मैं डुबकी लगा दे रहा हूं और पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। जैसे अपने मंदिरों में शांति धारा होती कि नहीं होती? लंदन में हो, अमेरिका में हो, भोपाल में हो, कहीं पर भी हो, किसी का भी नाम ले दो और उसके निमित्त से शांति धारा कर दो तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं कि अरे, ये तो अन्य धर्म की कुरीतियां थी, ये हमारे इस जिन धर्म जिनागम में कैसे आ गई? किसी के कराए कुछ होता हो तो ये तो ब्रह्मांड शून्य होने की बात हुई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, प्रत्येक कर्माधीन, प्रत्येक स्वतंत्र वस्तु अपने अपने रूप परिणमित होती है। ये तो सिद्धांत वाक्य है हमारे जनागम का, और इस सिद्धांत वाक्य को ये अन्यथा कुरीतियों के लाके आपने इस जिन धर्म में उसको धर्म बता दिया, यह सबसे बड़ा कुधर्म है। क्या बता दिया? धर्म बता दिया। क्यों? क्योंकि यह जीव धर्म के नाम से ऐसा भी कार्य कर बैठता है जो कि सच्चे ज्ञानवान पुरुष भी नहीं कर सकता। क्या कहा? ज्ञानवान पुरुष नहीं कर सकता, लेकिन धर्म की चादर ओढ़ दो, फिर उससे श्रद्धा का लुटेरा जैसा लुटवाना है वो लुट जाएगा। अभी टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, यह 3 लाइनें अपन ने पढ़ ली थी तीसरे पैराग्राफ की। तो सर्वप्रथम तो दान की बात टोडरमल जी कर रहे हैं कि देखो, संक्रमादिक ग्रहण व्यतिपादादिक में दान देता है, वह बुरे ग्रहादिक अर्थ दान देता है। मतलब कारण क्या है कि देखो, संक्रांति आई, मकर संक्रांति, और आपने दान दिया, तिल के लड्डू बनाए, इसको बांटा, उसको बांटा, मिठाइयां बनाई, इसका दान दिया, उसका दान दिया। तो कहते हैं कि ये तो देखो था हिंदुओं का पर्व, लेकिन जैनियों ने ग्रहण कर लिया। अब जैसे यह मकर संक्रांति तो महीने में एक साल में 12 बार आती है जब ग्रह चंद्र होते हैं, लेकिन क्या है, उसको धर्म का उड़ा उड़ा और संक्रांति नहाया नहीं, तिल लगाई नहीं, होता था कि नहीं होता था? तो कहते हैं कि देखो, संक्रांति ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उस दिन भोजन नहीं बनना है, उस दिन उपवास करना है, मंदिर में यज्ञादिक करना है, पूजन पाठ आदि करना है, दान देना है। व्यतिपात आदि, उल्का पिंड आदि गिरते हैं, तारे टूटते हैं, उनमें दान देता है। वह बुरे ग्रहादिक के अर्थ दान देता है। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। क्या कहा? कि ये पात्र हैं, इनको दान दो। उसमें क्या होगा? बोले हमारे लिए पुण्य बढ़ेगा। आई बात समझ में?
दान देने में यह क्या क्या वस्तु करता है? स्वर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है। आज से 250 वर्ष पूर्व टोडरमल जी के समय में ये वस्तुएं आदान प्रदान की जाती थी। पापा ये बात 250 वर्ष पूर्व नहीं है, आदिनाथ के समय पर भी जब आदिनाथ मुनि आदिनाथ आहार के लिए निकले तो कोई उनको वस्त्र दान दे रहा था, कोई आहार थाली में परोस रहा था, कोई कोई हीरे दे रहा था, कोई कोई जवाहरात दे रहा था, कोई अपनी स्त्री पुत्री दे रहा था। देखो ये क्या है, ये सब दान के भाव से ये लोग ये आदमी दे रहे थे। तो कहते हैं कि देखो दान पात्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? पात्र को। अगर आप दान अपात्र को देंगे और वह दान आपसे लेके कहीं बेच देगा तो वह दान दान नहीं कहलाएगा, वो दान दान नहीं, वो तो सौदा कहलाएगा, धंधा कहलाएगा। तो कहते हैं देखो दान देने में सोना देते थे, पहले चांदी देते थे, आजकल बांटते नहीं कि नहीं, है ना। पर्युषण पर्व में आखिरी में जिन्होंने जितने उपवास किए उनके लिए रजत क्वाइन, स्वर्ण सोने का सिक्का दिया जाएगा। देते हैं कि नहीं? कौन कितनी व्रत करेगा, कौन कितने संयम से रहेगा, कौन फर्स्ट आएगा, कौन भक्तांबर पढ़ के सुनाएगा, तत्वार सूत्र पढ़ के सुनाएगा, उसको स्वर्ण दान दिया जाएगा। हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है, परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। ज्योतिषी के संचारादिक द्वारा संक्रांति आदि होते हैं, ग्रह चेंज होते हैं, एक घड़ी से दूसरी घड़ी में सूर्य प्रवेश करता है, उसके कारण होते हैं। तथा दुष्ट ग्रहादिक के अर्थ दिया। अब देखो जो कार्य स्वतः निज काल में स्वतंत्र रूप से हो रहा था, आई बात समझ में? अच्छा ये बताओ, यह जो एक घड़ी से दूसरे घड़ी में सूर्य आ रहा है, ये हर महीने आता है कि नहीं? साल में 12 बार आता है कि नहीं? 5 साल में 12 पंचे 60 बार आएगा कि नहीं, है ना? 60 बार आएगा कि नहीं? और मुझे बताओ कि आज से 1000, 2000, 5000 वर्ष पूर्व भी ऐसे ही आता था, कुछ गलत तो नहीं होता था ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा ना? अब इसकी स्वतंत्रता आप समझते हो ना कि भाई ये तो घड़ी का समय है और ये स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहा है, ये किसी के किए होता नहीं और किसी के रोके रुकता नहीं। अब ठीक है, अब एक गुरु आए और उन्होंने इस ग्रह नक्षत्र ज्योतिष वास्तु आदि को ऐसा घुमाया और घुमाने के कारण उसको धर्म का ओढ़ा ओढ़ के अपनी बात प्रदर्शित की। क्यों? क्योंकि उनको पंचेंद्रिय के भोग चाहिए और अपनी कषाय आदि की प्रविष्टि करानी। और यह भोला मानस श्रद्धा से लुटा हुआ व्यक्ति के सामने जब हम ग्रह नक्षत्र शनि शुक्र की मंगल की बात करेंगे, है ना, हीरा पन्ना मोती जवाहरात की बात करेंगे तो यह भ्रमित हो जाएगा और इस भ्रम के कारण हम इससे दान आदि ग्रहण कर लेंगे। तो कहते हैं कि देखो तथा दुष्ट ग्रहादिक के अर्थ दिया। क्या कहा? दुष्ट ग्रहादिक के अर्थ दिया कि यह काल खराब है, इस काल को सुधारना है तो हमारे लिए ऐसा करना पड़ेगा। देखो भैया 5 बचने में 1 मिनट कम पर अगर आपके पुत्र की प्राप्ति हुई तो ऐसा पुत्र 3 लोक में पहला ही होगा। और अगर 6 मिनट में 1 मिनट के बाद हो गया, 5:01 पर हो गया, तो ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा कि जो इस कलिकाल में नाम रोशन नहीं कर पाएगा, भारतवर्ष का नाम डुबो देगा एक समय में। अब क्या करें? अरे पंडित जी इसको कौन रोक सकते हैं? तो एक काम करो, तुम मंदिर में शिखर पर स्वर्ण पालिश करा दो या किसी भी प्रकार के पंचेंद्री के प्रति इतने लोगों को भोजन करा दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाएंगे, 2-3 घड़ी आगे पीछे हो जाएगी। और मैं भगवान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस घड़ी को 2-3 घंटे का समय बता दे, फिर तुम जो कुछ करना है कर लेना। बोले हाँ ठीक। बोले क्या किया आपने? उसको धर्म का ओढ़ा उड़ा के तथा दुष्ट ग्रहादक के अधिक अर्थ किया, वहां भय लोभ की अधिकता हुई। हाँ, ग्रह नक्षत्र शनि मंगल शुक्र वास्तु, 1 घड़ी 2 घड़ी 4 पहर 3 घड़ी, है ना, है ना। हाँ, वहां भय। अब देखो क्या उसका दिखाया? डर। क्या दिखाया? भय। भय मतलब डर से, लोभादिक की अधिकता से हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है। क्या कहा?
देखो जहां डर की बात हो वहां धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो सहजता का धर्म है, आप प्रभावी का होने का धर्म है। और धर्म जहां पर जबरदस्ती किया जाए, डर के किया जाए, वो तो धर्म नहीं, वो तो अधर्म है। और यहाँ पर तो साक्षात हमारे लिए शनि देव मंगल शुक्र गुरु के घड़ी घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी 5 पहर में हमें वैसे ही डर प्रदर्शित हो रहा है। और डर प्रदर्शित करके आप ये कह रहे हो कि ऐसा काम करो, तो वो तो वास्तव में धर्म है ही नहीं, अधर्म है। तो कहा लोभाधिक्य अधिकता हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है। देखो, तथा लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है। क्या कहा? जो लोभी पुरुष हैं, जिनको ये सब बातें कहला के दान ले रहे हैं आपसे, वे देने योग्य पात्र नहीं है। अरे आंखें खोलो, दृष्टि फेरो, कौन लोग क्या चीज मांग रहे हैं, आप जरा प्रश्न करके तो देखो। चलो पंडित जी, आप ये कह रहे हो कि इतने लोगों को भोजन करा दो, इसके भोजन कराने से हमारा यह नक्षत्र कैसे सुधर जाएगा? इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बताओ। वो तो बता देंगे, कार्य कारणपना संबंध बताओ। क्या कहा? कार्य कारणपना संबंध बताओ हमारे लिए, प्रश्न तो करो, पूछो तो। उन्होंने आपसे ये कहा कि प्रभु के लिए हीरों की माला चढ़ाओ, तो भैया माला चढ़ाने में कैसे हमारे ये दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ये प्रश्न तो बताओ, कारण कार्यपना तो सिद्ध करो, आप प्रश्न तो पूछो। मतलब उन्होंने बोला और आपने श्रद्धा में ऐसी चादर ओढ़ी कि उन्होंने जो कहा वो कर दिया। और वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है। कौन होते हैं? औषधि शास्त्र अभय आहारा मुनियों के लिए दान दिया जाता है। किन के लिए? मुनियों के लिए दान दिया जाता है, गृहस्थों के लिए दान देने वाली बात नहीं कही है। तो कहते हैं कि जिनके अंतरंग में लोभपना बना हुआ है, वे देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं। युक्तियां मतलब नीति वाक्य बना के। आई बात समझ में? आपको आपके अनुरूप कार्य बता देंगे, आपको आपके अनुरूप युक्तियां बता देंगे, और ऐसा कहेंगे वेद पुराण पढ़ा करो, ग्रंथ पढ़ा करो, उसमें ऐसा लिखा है, ये हुआ था, तो वो गए थे तो उन्होंने उनको ऐसा शराब दिया था, उन शराब में उन्होंने ऐसा कर दिया था, और ऐसा करके आज है, तो तुम्हारे साथ भी वही घटना घट रही है। अब तुमने, उन्होंने तो किया था ऐसा और तुम कर दो ऐसा। किसकी किसकी सुहाग लेंगी? हाँ हाँ तो सुहाग लोगी मतलब नहीं मानी तो उनका लड़का मर गया, उनका पुत्र मर गया, और लोगों को कहानी सुना के, ये जैन धर्म में कुरीतियां हैं। हाँ, ये क्या, ये जैन मत में कुरीतियां आई हैं। मतलब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो, इनके कारण अगर तुम्हारा जैन धर्म में ये कुरीतियां आ गई हैं, तो देखो समझ जाओ, आप सम्यक के सन्मुख की दृष्टि पर चल रहे हो, ये कुरीतियां तुम्हारे इस धर्म मार्ग पर काम नहीं आएंगी। हाँ, सबको धर्म में। बोले क्योंकि लोभी नाना सत्य युक्तियां करके ठगते हैं। मम्मी मैंने सुना है, छोटे बचपन में मैंने देखा है, पर्युषण के बीच में एक दिन महिलाएं अच्छे वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र पहन के और टिकली लगाकर, सुहाग दशमी, और मैंने देखा है कि चूड़ियां ले जाती थी मंदिर, टिकली ले जाती थी, बिंदी, और एक दूसरे को भगवान के समक्ष खड़े होके बिंदी लगाती थी। अच्छा, भगवान को ही चढ़ा देती थी। हाँ, अब मुझे ये संबंध बताओ, हाँ मुझे ये संबंध बताओ कि भगवान का इस टिकल दशमी से महिलाओं के श्रृंगार करके एक दूसरे को बिंदी पे लगाने से संबंध क्या है? सुहाग बढ़ाने के लिए। मतलब अन्य धर्म के लोग करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं सुहाग को बड़ा करने के लिए, तो जैन की माताओं ने वही धर्म टिकल दशमी के दिन सुहाग, भगवान की हंसी कर रहे हैं और सुहाग की लंबी उम्र की बातें दे रहे हैं, अजैनों की हंसी कर रहे हैं, और वही मिथ्या मान्यता अपने जैन मंदिर में आके, है ना। ये हर गांव में होता है, जितने जहां जहां पर भी जाते हैं सब जगह ये प्रक्रिया, ये घृत मिथ्यात्व का पोषण होता है। टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि अरे तुम्हें त्रिलोकीनाथ पर भरोसा नहीं? वो कैसे सहज पूर्वक ने निज स्वभाव के द्वारा भगवान बने हैं, और तुम एक दूसरे को बिंदी लगा के भगवान बनोगे? हाँ,
नहीं फिर उन ऐसी गलत युक्तियों को पोषण करने के लिए वॉलेंटियर भी खड़े कर दिए जाते हैं। वॉलेंटियर खड़े किए और माँ को देखा बहू ने देखा बेटी ने देखा पुत्र ने। अब क्या हुआ, सास भी गई, बहू भी गई, बेटी भी गई। अब वो पुत्र परंपरा ने अपने गृहित मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। आप लगाते थे छोटी बिंदी, वो लेके आ गए बूंदा। भाई क्यों? क्योंकि आपके समय गरीबी थी, अब बच्चों के समय तो अमीरी है। ये क्या है? ये सब गृहित मिथ्यात्व का ही तो पोषण है। टोडरमल जी तो कह रहे हैं कि देखो दान देने में ये सब कुरीतियां हमारे इस जनागम जिन धर्म में आ गई हैं, और इन छोटी छोटी बातों को अगर आप अपने अंतरंग में है ना आस्तीन का सांप बनाकर बिठाओगे तो तुम्हें कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, है ना, सम्यक दृष्टि के 8 अंग कहे हैं ना। शंका नहीं होनी चाहिए जिन धार्मिक उपदेशों में। किसी भी प्रकार का गृहित मिथ्या तो अपने अंतरंग में एक खोटी भी माध्यम किसी गुरु के माध्यम से ग्रहण नहीं होना चाहिए। अरे हो कैसे सकता है, आ कैसे सकता है? प्रश्न करने का हमेशा उद्यम रखो। जिसने भी जो कुरीति फैलाई, प्रश्न पहले खड़ा होना चाहिए कि इसका हमारे लिए कारण कार्यपना सिद्ध करो। हाँ, प्रोत्साहन करते हैं। मंदिर में दान आएगा, 100 रुपए चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ। अब चलो आगे पढ़ते हैं। देखो अभी वो टोडरमल जी तो सब जानते हैं, आगे बहुत बात कह रहे हैं। देखो, भय लोभाधिक की अधिकता हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है, तथा लोभी देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना सत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे। क्या करे? इसकी सहायता से धर्म साधन करे। मुझे ये बताओ, हमारे मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं तो किसी भी प्रकार का उनके लिए वो आहार दान रूपी अर्थ वो नहीं होता। गड्ढा भरने के हिसाब से गौ भैंस इस शरीर को अपने नित समय प्रति जिन प्रभु की आराधना में, जिन स्वाध्याय में लगाने के लिए आहार करते हैं, तो कहते हैं भला तो तब होता है इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करे, परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। पाप के सहायक को भला कैसे होगा? आई बात समझ में? अब इस बात की युक्ति के लिए रयणसार शास्त्र में ये कहा है, सभी लोग पढ़ेंगे। सपुरीषाणम दानम कपत ऋण फलाणम सोहम वा लोहीणम दानम है विमानम सोहा सर्वस्य जाने हैं। देखो, आचार्य रविशरण के द्वारा रचित यह रयणसार ग्रंथ। सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा के समान है। क्या कहा? सत्पुरुषों को, जो दान के ग्राही पुरुष हैं, उनको दान देना कल्प वृक्ष के फलों की शोभा के समान है। कल्प वृक्ष देखा? किस किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। नाम तो सुना होगा, महिमा तो सुनी होगी। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है स्वर्ग लोक में कि जो जीव वहां पर जाते हैं, देव लोग, और जो उनकी मन की इच्छाएं होती हैं उनको वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। तीसरे चौथे काल में भी ऐसा ही होता है ना। भोग भूमि का समय चलता है तो जीवों को तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। नाना प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं और भोग भूमियों में उन कल्प वृक्षों से उनकी प्राप्ति हो जाती है। पता है कौन से जीव वहां पर भोग भूमि में पैदा होते हैं और कौन से जीव स्वर्ग गति में पैदा होते हैं जिनको कल्प वृक्ष पूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करता है? जो व्यक्ति सत्पुरुषों को दान देता है। किसको? सत्पुरुषों को। जो दान के ग्राही पुरुष हैं उनको दान देता है, उनको ऐसा फल मिलता है कि जैसे कल्प वृक्षों की फलों की शोभा के समान है। जैसे कल्प वृक्ष बिना राग देश किए हुए सर्व प्रकार से अपनी वस्तुएं लोगों को देता रहता है, ऐसे ही आपके लिए पुण्य रूपी फल का प्रदान वह कल्प वृक्ष के समान आपके लिए होता है। और अगर यह जीव, क्या कहा? यह जीव शोभा भी है। सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों की फलों के शोभा के समान है, शोभा भी है और सुखदायक भी है। तीनों चीज है कि नहीं? तथा लोभी पुरुषों को दान देना, किसको? लोभी पुरुषों को, धन के अर्थी, पंचेंद्रिय विषयों के, शक्ति के, कषायों के अर्थी पुरुषों को दान देना, सो पता कैसा है? सो सब अर्थात मुर्दे की ठटरी की शोभा समान जानना।
मतलब मतलब आचार्य का उदाहरण देखो कि देखो सत्पुरुषों को दान देना तो कल्पवृक्ष के समान है। मतलब पापा, अगर हमने सत्पुरुषों को दान दिया, योग्य पुरुष को दान दिया, और उसने हमारे दान का सदुपयोग करके स्वाध्याय जिनवाणी के प्रचार प्रसार में और अपनी जिन आत्म आराधना के प्रति दृष्टि डालकर उसको उसकी उपयोगिता ली, तो वो पता कैसा होगा? बोले वो कल्प वृक्ष के समान होगा। कैसा कल्प वृक्ष? जैसे कल्प वृक्ष औरों को समस्त प्रकार के आभूषण भोजन आदि प्रदान करता है, ऐसा वह दान चौगुना 10 गुना होके अनंत अनंत काल तक जीवों को धर्म उपदेश रूपी आराधना प्रदान करेगा। उससे क्या होगा? बोले शोभा भी बढ़ेगी और सुखदायक भी होगा। और अगर आपने लोभी पुरुषों को दान दे दिया, तो उसका उदाहरण ये कहा कि जैसे ठटरी को सजाते हैं ना, जब अंत अवस्था में लोग कंधे पे लेकर अर्थी को ले जाते हैं और उसको सजाओ धजाओ, है ना, तो वो क्या कर लेगी? वो किसको क्या दे देगी? क्या कर देगी? तो बोले लोभी पुरुषों को दान देना सो सब अर्थात मुर्दे की ठटरी की शोभा के समान है। शोभा तो होती है, परंतु मालिक को परम दुखदायक होता है। बताओ, शोभा तो होती है, अच्छी तो लगती है सजाना धजाना, लेकिन अंतरंग में एक एक के परिणामों से पूछो तो कि कितना दुखदायक है। मतलब आपने दान दिया और दान देके आपको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, आपको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति कुभोग भूमि में जाकर उत्पन्न होते हैं। कहां? कुभोग भूमि में। और कुभोग भूमि में पता कैसा होता है? कुभोग भूमि में यह शरीर शरीर का रहेगा और यह सिर त्रियंच का रहेगा, हाथी का रहेगा, सुअर का रहेगा, डॉग का रहेगा, और पूरा जो शरीर है ना ये मनुष्य का रहेगा। और कंदमूल आदि फल खाएंगे, जड़ें खाएंगे, इस प्रकार की प्रवृत्ति करेंगे। भोग भूमि में तो कल्प वृक्ष मिलेंगे और कुभोग भूमि में ऐसा शरीर मिलेगा। इतने बड़े बड़े कान होंगे कि एक कान बिछा लेंगे और वही दूसरा कान से पूरा शरीर ओढ़ लेंगे। इतने बड़े बड़े कान होंगे कि जब चलेंगे ना तो दोनों हाथों से ऐसे कान पकड़ के चलेंगे। दांत होंगे, सींग होंगे इतने बड़े बड़े कि जहां जाएंगे वहां टकराएंगे। सूंड होगी बहुत बड़ी कि अच्छे से आहार भी नहीं कर पाएंगे। ये कुभोग भूमि का फल है, और इसका फल लोभी कषाई व्यक्ति को दान देने में लगता है। मतलब आपने पात्र समझ के दान नहीं दिया। आप आए, पैसे थे, और आप गए और लोगों को कंबल बांट दिए, और कंबल बांट दिए उन्होंने जाके दुकानदार को बेच दिया। आप गए और मंदिर में 25-50 बोरी द्रव्य के लिए रख दी, पहले ही से इतनी अधिक रखी हुई है, पुजारी आया और सारी बोरी मार्केट में बेच दी। आप आए और आपने 1,000, 5 लाख, 50 लाख, 7 लाख नारियलों का बोल दिया कि नारियल चढ़ने चाहिए, और वो नारियल लिए, उपयोगिता नारियल की थी नहीं, और वो सारे के सारे नारियल जाके बाजार में बिक गए। मतलब आपने योग पात्र को दान नहीं दिया, और आपने लोभी और कषाई व्यक्ति को दान देकर एक तो आपने अनुमोदना की, लोभी व्यक्ति ने तो कार्य किया, खुद ने समझा और करवाया, और साथ में आपने उसकी अनुमोदना कर दी, कृत कार्य अनुमोदना। तो सोचो, वो तो जाएंगे नरक और आप जाओगे कुभोग भूमि में। अब फिर देखो कैसी व्यथा होती है आपकी कुभोग भूमि में। तो कहते हैं देखो, लोभी पुरुषों को दान देना हो तो सब अर्थात मुर्दे की शोभा की ठटरी के समान होता है। शोभा तो होती है, परंतु मालिक को परम दुखदायक होती है। इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। रेण साण ग्रंथ में कहा है, अब न जैन ग्रंथ है। अब देखो, अब अन्य मतियों के हिसाब से टोडरमल जी अब आचरण बता रहे हैं। देखो ध्यान रखना, अब अन्य मतियों के हिसाब से बता रहे हैं। अगर जैनों ने इसका भी ग्रहण कर लिया है तो सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए कि जिससे उसके धर्म बढ़े। क्या कहा? शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान, औषधि दान, इन दानों से क्या होता है? धर्म बढ़ता है। रक्तदान, खून खून दे दिया, इससे धर्म बढ़ेगा। किडनी दे दी, इससे धर्म बढ़ेगा। आंखें दे दी, इससे धर्म बढ़ेगा। अरे ये तो जड़ की क्रिया है, और जड़ की क्रिया में अजड़ की क्रिया कैसे होगी? ये तो शरीर की क्रिया है। बोले देखो, जब तक तुम शरीर आश्रित कोई कार्य कर रहे हो और मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए कर रहे हो, मैं उसके लिए उपदेश नहीं दूंगा। उपदेश उसके लिए दूंगा कि यह सारा कार्य करे और उस कार्य पर धर्म का ओढ़ा ओढ़ ले।
आई बात समझ में? रक्तदान देना धर्म है, नेत्र दान देना धर्म है, किडनी दान देना धर्म है, शरीर का अंग दान देना धर्म है, यह सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि हमारे जनागम में केवल औषधि आहार, अभय आहार सिर्फ 4 दान कहे और मुनिराजों को दिए जाते हैं, इसके अलावा कोई भी दान प्रसिद्ध नहीं। तो कहा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए कि जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण, सोना, हस्ती आदि देने से हिंसादिक उत्पन्न होते हैं। क्या कहा? हस्ती कोई होगा वस्तु, पाटे दे दिए, पाटे दे दिए बना के, या किसी प्रकार का ऐसा सिंहासन दे दिया बना के। हाँ नहीं नहीं, देखो देखो देखो, स्वर्ण दे दिया, ये देखो अधर, देखो 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हस्ती आदि में आप ऐसे पदार्थ ले लेना जो केवल उन्हीं के उद्देश्य से बनाए गए हो, सिंहासन हो, चौका हो, पाटला हो, और वो उनको ले लेके हमेशा चलें, किचन की सामग्री हो, ये सब सामान उनके, है ना। तो कहते हैं देखो, परंतु स्वर्ण और हस्ती आदि देने से हिंसादिक उत्पन्न होते हैं और मान लोभादिक बढ़ते हैं। अब अगर आपने किसी के लिए सिंहासन दान में दिया और ये कहा कि यह इन्हीं का सिंहासन है और ये गुरु इसी पर विराजमान होंगे, तो मुझे बताओ गुरु के प्रति, उस सिंहासन के प्रति राग तो बढ़ेगा। और अगर सोचो कभी धोखे धोखा से ही उस सिंहासन पर ना बैठ के किसी अन्य शासन पर बैठा दिया जाए तो द्वेष बढ़ जाएगा, द्वेष बढ़ जाएगा। क्योंकि निमित्त किसका था? गुरु के बैठने का, और बैठ दूसरा गया। तो मतलब ये तो सर्वथा आंखों से हमें राग और द्वेष के परिणाम रूप वस्तु दिख रही है, और इस परिणाम में आपने उसको धर्म मान लिया, तो यह अधर्म का ही सेवन है। तो कहते हैं देखो, मान लोभादिक बढ़ते हैं, उसमें महापाप होता है। ऐसी वस्तुओं को दान देने वाले पुण्य कैसे होगा? क्या कहा? ऐसी वस्तु, जो वस्तुएं आदर रौद्र परिणाम करें, राग देश रूपी परिणाम करें, ऐसे परिणामों में पुण्य कैसे होगा? आपके पास एक्स्ट्रा था और एक्स्ट्रा के कारण आपको दुखी कर रहा था, तो आपने एक्स्ट्रा समझ के दुखी करने के कारण आपने दूसरे को दे दिया। जब मुझे बताओ वह द्रव्य आपको दुखी कर रहा था तो उसको दुखी नहीं करेगा, करेगा, तो उसमें पुण्य कहां से होगा? भाई पुण्य तो उसमें होगा कि जिस वस्तु को आप अपने उपयोग के लिए सुखानुभूति करते हो, आत्मानुभूति करते हो, और राग बस आपको ये लगे कि यह साधर्मी भी वैसी आत्मानुभूति करे, तो उसको ज्ञान दान दिया, तो वह दान वास्तव में दान कहलाता है। सच्चे मार्ग पर लगा दिया, सत मार्ग पर लगा दिया, जिनवाणी के साथ उपदेशों में लगा दिया, समझा दिया, ये दान है। तो कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं दान देने वाले के पुण्य कैसे होगा? पेज नंबर 181 से ऊपर पैराग्राफ। तथा, अब देखो, हाँ 181, 89 सॉरी, हाँ। तथा विषयासक्त जीव रति दानादिक में पुण्य ठहराते हैं। क्या कहा? विषयासक्त, 5 इंद्रियों के भोगों के प्रति आसक्त गुरु। और क्या कहते हैं? ऐसे उपदेश युक्तियां देते हैं कि आप रति दानादिक करो। क्या करो? रति दानादिक में मतलब प्रेम दान दो। क्या दान दो? प्रेम दान दो। मतलब क्या होता है, पुराने जमाने में, आज से 250-300 वर्ष पूर्व क्या होता था कि लोग अपनी स्त्रियां पुत्रियां मंदिरों में दान दे देते थे, और भगवान तो भोगते नहीं थे, तो उनके जो पुजारी पंडित जो लोग होते थे वो मंदिरों में रहती थी और उनका भोग करती थी, और उनको ऐसा धर्म का चादर उड़ा दिया जाता था कि लोग अपनी कन्याएं वहां छोड़ के चले जाते थे, स्त्रियां छोड़ के चले जाते थे। किन के लिए? क्योंकि उन्होंने थे तो खुद पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति के प्रति, और ओढ़ा ओढ़ दिया धर्म का। आपने वस्त्र पहन लिए धर्म आके आराधना के, और उपदेश दे दिए श्रावकों को बात घुमा फिरा के, ये तो उन्होंने क्या कह दिया कि स्त्री दान दो, कन्या दान दो, मंदिरों में छोड़ो। तो क्या करेंगे? भगवान थोड़ा भोग करेंगे, और भोग करने लगे खुद पुजारी। और अभी भी साउथ में ऐसे कई जगह ऐसे मंदिर हैं जहां ये क्रिया अभी भी होती है। अभी भी हमने टीवी वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे देखा है, अभी भी ये चलता है। मतलब लोगों ने कैसा अंधविश्वास बना रखा है, कई जगह तो बंद हो गया, ऐसा अंधविश्वास बना रखा है कि विषयासक्त जीव रति दानादिक में पुण्य ठहराते हैं, है ना, परंतु वहां प्रत्यक्ष कुशीलादिक पाप हो, वहां पुण्य कैसे होगा?
जब प्रत्यक्ष में काम वासना यूपी युक्ति का पोषण हो रहा है, उस पोषण से धर्म कैसे होगा? अरे अज्ञानी, हे मूर्खो, समझो इस बात के लिए कि यह उपदेश किस उद्देश्य से दिया जा रहा। हाँ, आपने कन्या दान किया, कन्या कोई दान होता है? कन्या कोई दान होता है? औषधि आहार अभय आभार में कन्यादान कहां आया? लेकिन आपने उसको धर्म का उड़ा ओढ़ के कन्यादान कर दिया। तो कहा क्या? कहा देखो, परंतु वहां प्रत्यक्ष कुशीलादिक पाप वहां पुण्य कैसे होगा? तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं कि युक्ति मिलाने को, युक्ति युक्ति मिलाते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है। क्या करती है? वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है, मतलब ऐसा कि उसको आनंद की अनुभूति होती है, सुखानुभूति होती है, दुख दर्द मिट जाते हैं, उसको आत्मा की प्राप्ति होती है, उसको परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लौकिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म से मिल जाती है। ऐसी ऐसी युक्तियां देके बात कराते हैं। तो कहते हैं कि युक्ति क्या मिलाते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है। सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है, ये तो नेचुरल है, बॉडी का स्वभाव है। शील का उपदेश किस लिए दिया? बताओ क्या कहा? सो स्त्री तो विषय सेवन करने में से सुख पाती ही है, शील का उपदेश किस लिए दिया? रति काल के अतिरिक्त उसके मनोरथ ना प्रवर्ते तो दुख पाती है। क्या हुआ है? अन्यथा समय हो तो दुख पाती है। सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। ये काल चल रहा था आज से 250 वर्ष पूर्व। अब तो सुनाई नहीं देता है, लेकिन ये लोगों ने परिपाटी बना ली थी। इसलिए टोडरमल जी को ये बात अन्य मतियों के हिसाब से लिखनी कि साक्षात में कुशील हो रहा है और तुम उसको धर्म का उड़ा ओढ़ के रतिदान समझ रहे हो। इस प्रकार दया दान पात्र दान के सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है। टोडरमल जी ने क्या कहा? दान कौन सा? दया दान और पात्र दान, बस 2 दान उत्कृष्टकारी हैं। इसके सिवाय जितने भी अन्य दान हैं उनमें तुम दान देना गलत बात नहीं है। कोई भूखा व्यक्ति है और तुमने उसको भोजन दे दिया, कोई गलत बात नहीं। कोई बस किसी व्यक्ति के वस्त्र फटे हुए और तुमने वस्त्र दान दे दिया, कोई दान नहीं। अगर तुमने उसको धर्म का उड़ा ओढ़ लिया कि उससे पुण्य होता है और इससे धर्म बढ़ेगा, यह अधर्म है। आई बात समझ में? है ना? तो कहते इसी प्रकार दया दान पात्र दान के सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना सो सर्व कुधर्म है। अब देखो, अभी तक टोडरमल जी यहां दान की बात कर रहे थे, कहा दान का चैप्टर चल रहा था। अब बात आ रही है व्रतादिक की। किसकी? व्रत उपवास आदि की। तथा व्रतादिक करके वहां हिंसादि व विषयादिक बढ़ाते हैं। क्या करके? हाँ, व्रतादिक करके व्रत करते हैं कि मैंने उपवास किया, एक आसन किया, मैं भोजन नहीं करूंगा, उसमें क्या करते हैं? हिंसादिक कार्य करते हैं और विषयादिक बढ़ाते हैं। हिंसादिक कार्य क्या? कि आपने दिन में भोजन नहीं किया और रात्रि में आपने भोजन कर लिया, होता ना? ये क्या है? ये क्या है? पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति। अनंत अनंत जीव जमीकंद में रहते हैं और रात्रि भोजन में अनंत अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। यह जानकर आपने दिन में भोजन ना किया और रात में किया, और सकले साबुदाने आलू इनको फरार आहार समझ के पंचेंद्रिय का भोग किया। तो कहते हैं कि देखो, व्रतादिक करके वहां हिंसादि व विषयादिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रतादिक तो उनके घटाने के अर्थ किए जाते हैं। अनशन अमोर्धर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग काय क्लेश विविक्त सय्यासन। ये क्या है? 6 तप है, बाह्य तप कहलाते हैं और अंतरंग तप दूसरे हैं। तो इन बाह्य तप में यह जीव क्या? हाँ, स्वाध्याय संयम। देखो ये क्या है? बाह्य तप में यह जीव करके धर्म मानता है और एक आसन करता है या एक भी दिन आहार नहीं लेता। तो मुझे बताओ, वो क्या दिन समय प्रति समय अपनी जिरवाणी की साधना में रहता है क्या? स्वाध्याय करता है क्या? सामायिक पाठ में बैठा रहता है क्या? नहीं, बिस्तर पे कूलर एसी में लेटा रहता है और क्या कहता है? मैं व्रत कर रहा हूं। और वो आपका एक उपवास होगा एक समय आहार करने का, लेकिन उस आहार में पूरा घर तहस महस हो जाएगा।
आपकी व्यवस्था बनाने में सुबह 4 बजे से लेके ये नहीं खाऊंगा, ऐसा खाऊंगा, 8 फेरा खाऊंगा, देसी खाऊंगा, विदेशी खाऊंगा, देसी घी लूंगा, ये नहीं लूंगा, ऐसे आहार लूंगा, दोपहर में लूंगा, इतना लूंगा, पूरी प्रकार की सामग्री से घर को अस्त व्यस्त कर देता है एक आसन के रूप में। अरे ये तो धर्म साधना का समय बिताने का था और उस धर्म साधना को साधना में ना लगा के असाधना में लगाया और मूर्ख जीव ने इसने धर्म मान लिया। यह सबसे बड़ा धर्म है। अरे राजस्थान वगैरह में तो 10-10 दिन एकासन उपवास करते हैं ना, तो इनको तो मान सम्मान पत्र दिया जाता है, क्षमा बाणी के दिन मालाएं पहना जाती हैं, अखबारों में नाम आता है, युगों युगों तक उनकी गाथाएं गाई जाती हैं, है ना। होड़ लगती है, प्रथम इतने दिन, द्वितीय ये, तृतीय ये, और ऐसा वो और वैसा वो, ऐसे मानादि पूषण कराए जाते हैं। अरे भाई टोडरमल जी कहते हैं वृताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं, लेकिन तूने तो हिंसादि और विषयाधिक बढ़ाए हैं, फिर तू कैसे धर्म को अधर्म को धर्म मान रहा है। तथा अन्न का तो त्याग करे और कंदमूल का भक्षण करे, है ना, और वहां हिंसा विशेष हुई। अरे देखो ये लोग अजैन लोग क्या करते हैं, साबूदाने का भक्षण करते हैं, है ना, और साबूदाने की बनने की प्रक्रिया तरस जीवों के अनंत घास से होती है। और दूसरी बात जमीकंद सकले से तो बनता ही है, और वो तो जमीकंद है ही, हमारे जनागम में तो भक्षण करने योग्य नहीं है। लेकिन इस फरार के कारण आज 99.9 घरों में फरार के रूप में सकला ही बन रहा है, साबूदाना ही बन रहा है, एक एक जैनों के घर में। किसके घर में? जैनों के घर में। उनसे बोलो कि भाई ये जमीकंद है, बोले नहीं ये फरार में आता है। कहां देखा? बोले अजैन व्यक्ति लोग फरार करते हैं ना तो साबूदाना ग्रहण करते हैं, तो हम भी उस फरार में रात्रि भोजन में जमीकंद और जमीकंद के साथ साथ तरस जीवों का घात करके साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। नहीं ये उसमें धर्म नहीं मानता ना। देखो आलू प्याज खाने में ये जीव अधर्म मानता है। अपने हम जैन है ना, और जैन है आलू प्याज नहीं खाते, तो कोई पूछेगा जैन व्यक्ति क्यों तुम जैन हो, बोले हाँ आलू प्याज खाते हो कि नहीं, तो वो चुप हो जाएगा। और अगर कोई ये कहे क्यों तुम साबूदाना खाते हो, हाँ साबूदाना खाते हैं, फरार में लेते हैं, ये साबूदाने को खाने में धर्म मानता है और आलू प्याज खाने के में अधर्म मानता है। कहते हैं कि कंदमूलादिक फल अभक्ष भक्षण रात्रि भोजन जमीकंद आदिक का तो सर्वदा अभाव है, और तुम उसमें धर्म का उड़ा उड़ के अपनी पंचेंद्रियों के प्रति भोग की आसक्ति कर रहे हो और उसमें धर्म की क्रिया कर रहे हो, धर्म मान रहे हो। कैसे? 3 काल में नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि देखो आपने आलू का फरार बनाया, आपने साबूदाने का फरार बनाया, ये क्या है? कंदमूल का बनाया, है ना। भक्षण वहां तो हिंसादिक विशेष है, स्वादादिक विशेष बहुत है। क्या कहा? स्वाद विशेष है, स्वाद आदि का विषय विशेष है, टेस्ट रसना इंद्रिय का। देखो वो जो रहता ना शकरकंदी बोलते हैं ना, शकरकंदी जमीन के अंदर उगती है ना, उस शकरकंदी को ये मील के अंदर लोग ले जाते हैं और उसको बहुत दिनों तक पानी के अंदर डाले रहते हैं, और जब वो गल जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल कैसे गल जाता है, जैसे अपन चावल को लिए बिल्कुल मिला के खाते हैं ना, ऐसा मिला देते हैं उसको, सड़ जाता है बिल्कुल, उसकी फिर लुगदी बनाते हैं, फिर उसको मशीन से निकालते हैं, उसमें अनंत जीव राशि उत्पन्न हो जाती है, और मशीन से उसको निकाल के गोल गोल दाने बना के ऐसे साबूदाने बनाते हैं। तो पहले तो जमीकंद है, जमीकंद हमारे जनागम में खाते नहीं, और दूसरी बात अनंत जीव राशि उसमें बनती है, मरती है, और ऐसे उन जीव राशि के शरीर को हम सावधानी रूप में बनाकर खाते हैं, इसलिए वह सर्व प्रकार से अभक्ष भक्षण। हाँ देखो आगे पढ़ते हैं। तथा दिन में भोजन तो करता नहीं है और रात्रि में भोजन करता है। अन्य समाज में होता ना, दिन में भोजन नहीं करता, 6 बजे के बाद भोजन करेगा, है मुस्लिम लोगों में। और क्या करता है, वहां प्रत्यक्ष ही दिन में भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है, प्रमाद विशेष होता है कि नहीं? वास्तव में देखा जा रहा है वो सारी करने वो औरतें क्या कहते हैं उसको, वो छन्नी में वो देखते ना, करवा चौथ के दिन भर खाएंगी नहीं और शाम को खाएंगी, है ना। अब कुछ हमारी जैनों की महिलाएं भी ऐसा कार्य करने लगी हैं, तो ये पूरा अधर्म है। तथा व्रतादिक करके नाना श्रृंगार बनाता है, कौतूहल करता है, जुआ आदि रूप प्रवर्तता है,
खेलता है दीपावली के दिन जो जुआ खेला जाता है। मुझे ये बताओ, धनतेरस के दिन दे वे धर्म को उड़ा उड़ के ही तो जुआ खेलता है ना, है ना? और दिन तो नहीं खेलता, लेकिन दीपावली के दिन धर्म, धन लक्ष्मी का, हाँ, तो उस दिन जुआ खेलेगा। हाँ बोले, व्रतातादिक करके नाना श्रृंगार बनाता है, कौतूहल करता है, ना नृत्य डांस करता है, जुआधिक रूप प्रवर्तता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है, तथा व्रताधिक का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति है। क्या कहा? व्रताधिक का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति। हाँ, व्रताधिक का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति, लौकिक में जो इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के नाश को चाहता है। वहां कसायों की तीव्रता विशेष है। क्या कहा? व्रताधिक का फल लौकिक, लौकिक इष्ट की प्राप्ति चाहता है कि हम व्रत करेंगे तो लोक में इष्ट होंगे, अच्छा मिलेगा, सब कुछ करेगा। अनिष्ट का नाश चाहता है, वहां कषायों की तीव्रता विशेष होती है। ऐसा पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार व्रताधिक से धर्म मानना सो कुधर्म है, यह बात कही। तो टोडरमल जी ने इस पूरे चैप्टर में अभी तक हमारे लिए दान में यह जीव धर्म मानता है, वह अधर्म है। और दूसरी बात, यह जीव व्रताधिक उपवास आदि करने में धर्म मानता है, वह अधर्म है। आई बात समझ में? हमारी हमारा वैज्ञानिक, हमारी साइंस, हमारे सब लोग भी कहते हैं कि भाई सप्ताह में एक दिन आहार ग्रहण मत करा करो। आई बात समझ में? लोग नहीं मानते। और लेकिन अगर धर्म का ओढ़ा ओढ़ा अपना के व्रत उपवास आदि करवा दो, उसको एक आध दिन अनशन मोरदर करा दो, तो यह मान जाता है। और क्या कहता है कि हमारे साइंस भी, हमारे डॉक्टर भी ये बात कहते हैं, अरे प्रभु, जिस समय हम जिन आराधना कर सके, समय अपना जिन आत्मा आराधना में लगा सके, 24 घंटे इस परिग्रह में व्यतीत होके, हे प्रभु, हम धर्म में समय नहीं दे पाते हैं, आत्मा आराधना में समय नहीं दे पाते हैं, ऐसी विषयों की आसक्ति को हमें छोड़ना है, इसलिए हम संयम उपवास कर रहे हैं, इसलिए हम यह धर्म कर रहे हैं। और वास्तव में अगर ऐसी प्रतीति है और किसी भी प्रकार की वांछा का विकल्प तुम्हारे इस धर्म करने में हो रहा है, तो वास्तव में वह अधर्म है। और इसकी बात टोडरमल जी 7वें अधिकार में करेंगे कि तू जो अधर्म मार्ग को छोड़कर धर्म मार्ग पर धर्म की प्रवृत्ति कर रहा है, वह धर्म नहीं अधर्म ही है। आज की बात इतनी ही। कल एक नया चैप्टर प्रारंभ होगा। दान हो गया, व्रताधिक हो गए, अब भक्ति की बात आएगी। विशेष चर्चा कल। सहजानंदी शो